जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है चैनल सनातन धर्म पर। हम सभी यह जानते हैं कि सावन मास साल 2025 में 11 जुलाई दिन शुक्रवार से शुरू है। यह पूरा मास भगवान शिव मां पार्वती को समर्पित होता है, जिसमें सावन के सोमवार को अत्यंत ही श्रेष्ठ और फलदायी माना जाता है। सावन के सोमवार में सच्चे हृदय से व्रत पूजन करने वाली साधक के जीवन के सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, चाहे वह लड़का हो या फिर लड़की हो, उन्हें शीघ्र ही योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्रियों को सुख, सौभाग्य और संतान मिलती है। धन धान्य, नौकरी, व्यापार में वृद्धि होती है। कुंडली के ग्रह दोष, काल सर्प दोष और घर का पितृ दोष समाप्त हो जाता है। अर्थात सावन के सोमवार का व्रत करने से मन की जो भी कामना होती है वह शीघ्र ही भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में कि सावन के सोमवार कब से शुरू हैं, कब समाप्त हैं। इन सोमवार में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना कैसे करें, पूजा घर पर करें या मंदिर में करें, पूजन सामग्री में क्या रखें, किस मंत्र का जाप करें, व्रत धारण करने के नियम क्या हैं, सावन के सोमवार में भोजन कैसा करें, मीठा या फिर नमकीन। सावन सोमवार व्रत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को स्किप ना करें, इसे पूरा जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2025 में सावन सोमवार कब शुरू हैं और कब समाप्त हैं और कितने सोमवार पड़ रहे हैं। साल 2025 में कुल 4 सोमवार हैं, जिनमें पहला सोमवार 14 जुलाई को है, दूसरा 21 जुलाई को और तीसरा 28 जुलाई को। चौथा सोमवार रहेगा 4 अगस्त को। इस प्रकार से साल 2025 में 4 सोमवार हैं। बात करें कि सावन में कितने सोमवार के व्रत करने चाहिए, तो सावन के सभी सोमवार अत्यंत ही श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए सभी सोमवार के व्रत फलदायी हैं। परंतु यदि किसी कारणवश सभी सोमवार का व्रत आप नहीं कर पाते हैं तो 2 सोमवार के व्रत आप जरूर करें। यह व्रत स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी कर सकते हैं। सावन मास में कुछ नियमों का पालन भी हर शिव भक्त को जरूर करना चाहिए। इस मास में काले रंग के वस्त्र ना पहने, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की निंदा न करें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें। मन, वचन, कर्म से शुद्ध सात्विक रहते हुए भोलेनाथ का नित्य प्रति गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। यदि आप पूरे सावन मास से पूजन करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, और यदि आप पूरे मास पूजन नहीं कर पाते हैं तो सावन सोमवार पर विशेष पूजा आराधना जरूर करें। सोमवार के दिन जल्दी उठें, स्नान आदि करके सूर्य देवता को अर्घ दें। तत्पश्चात पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें, जिसमें बिल्व पत्र, चंदन, पुष्प, अक्षत, भांग, धतूरा, गंगा जल जरूर रखें। संभव हो तो आप पंचामृत भी रखें, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलाकर। यदि पंचामृत उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप इन 5 वस्तुओं में से कोई भी एक वस्तु जरूर रखें। यह सभी पूजन सामग्री लेकर आप चाहें तो शिव मंदिर जाकर शिव पूजन कर सकते हैं। यदि मंदिर आसपास नहीं है या फिर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर पर ही शिव जी की फोटो पर या शिवलिंग पर पूजन कर सकते हैं। पूजा करने से पहले अपने व्रत का संकल्प कर लें। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर अपना नाम और गोत्र बोलें और संकल्प करें कि आज मैं सावन के सोमवार का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो वह भी बोल दें। साथ ही भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और भोलेनाथ अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। इस प्रकार संकल्प करके पहले भोलेनाथ का अभिषेक करें। तत्पश्चात सभी पूजन सामग्री से विधिवत पूजन करें और कपूर से आरती कर लें। यदि आपके पास समय है तो आप सावन सोमवार व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं। भगवान शिव के मंत्र का, नाम का जितना हो सके आप जाप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय, या फिर आप नमः शिवाय बोलकर भी पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा शिव चालीसा, रुद्राष्टक, शिवाष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल अर्थात शाम के समय बहुत विशेष मानी जाती है, इसलिए शाम के समय पूजन जरूर करें। जिस प्रकार से आपने सुबह पूजा की है, ठीक इसी प्रकार से शाम को भी आप भोलेनाथ का पूजन और अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते समय आप अपनी मनोकामना के अनुसार भगवान शिव पर वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं। जैसे यदि आपको शीघ्र विवाह की कामना है तो आप केसर मिश्रित दूध अर्पित करें। संतान प्राप्ति की कामना
कामना है तो कच्चे दूध से या शुद्ध घी से अभिषेक कर सकते हैं। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए आप गन्ने का रस भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार जो भी आपके मन की कामना है उसके अनुरूप आप द्रव्य अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा पूजन व्रत करते हुए आप भोग में भोलेनाथ को गुड़, शक्कर, खीर या कोई फल, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप आटे का चूरमा, लड्डू, हलवे का भी भोग अर्पित कर सकते हैं। अर्थात जैसी आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, उसके अनुरूप भगवान शिव को आप भोग अर्पित करें। सोमवार के व्रत में आप दिन में फलाहार कर सकते हैं, दूध, चाय, जूस इत्यादि ले सकते हैं और शाम के समय मीठा भोजन करें। और यदि आप शाम को भोजन नहीं करना चाहते हैं तो आप फलाहार से ही पूरा व्रत कर सकते हैं। बात करें कि सावन सोमवार व्रत स्त्रियां पीरियड्स में कर सकती हैं या नहीं, तो यदि सावन के किसी भी सोमवार में पीरियड्स की समस्या हो जाती है तो वह सोमवार आप छोड़ सकती हैं। और यदि आपने सोमवार की पूजा कर ली है, उसके बाद पीरियड होता है तो आपको व्रत नहीं छोड़ना है, क्योंकि पूजा तो आपने कर ली है। अब आप शाम की पूजा चाहे तो किसी से करवा सकती हैं या फिर स्वयं मानसिक रूप से भोलेनाथ के नाम का ध्यान करके व्रत पूर्ण कर सकती हैं। शाम को अपने व्रत का पारण कर लें। इस प्रकार सच्चे मन से पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही भोलेनाथ की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।